Hello students, today we are going to study in this video about the chemical reactions and equations. In this video, we will try to understand the chemical reactions in brief. So let's start with the chemical reaction. Chemical reaction. A chemical reaction involves the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances. जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं इसके जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी जो बॉन्ड्स होते हैं आपस में वो ब्रेक होते हैं और ब्रेक होके रीअरेंज होके वो नए बॉन्ड बनाते हैं और जो सब्सटेंस फॉर्म होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। एवरी रिएक्शन इज़ फॉलोड बाई फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जितनी भी रिएक्शन होती हैं उसमें कुछ ना कुछ फिजिकल या केमिकल चेंज होते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ ए कैंडल, मोमबत्ती का जलना। हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिन्हें हम ज़्यादातर नज़रअंदाज करते हैं, लाइक ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड गेट डाइजेस्टेड, गेटिंग लाइट फ्रॉम सन, our respiration system, cooking of food. These all are example of chemical reaction. Now we will see an example of chemical reaction. You can see here hydrogen combines with the oxygen to form molecule of water. In this, the bonds of hydrogen and oxygen breaks and they form new bonds to form a molecule of water. Points to remember: atom, ions or molecule which react to form a new substance are called reactant. जो भी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करते हैं आपस में आर कॉल्ड रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट होते हैं जो हमारे केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं। दे ऑल आर रिएक्टेंट। न्यू एटम्स और मॉलिक्यूल फॉर्म आर प्रोडक्ट। जो एटम्स और मॉलिक्यूल रीअरेंज होके और जो नए बॉन्ड्स बना के जो सब्सटेंस बनता है हमारा, वो हमारा प्रोडक्ट होता है और वो हम केमिकल इक्वेशन में राइट हैंड साइड में लिखते हैं। केमिकल रिएक्शन फॉलोज द रूल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल रिएक्शन, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल फॉलो करती हैं एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट दे कैन ओनली ए न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें ना तो एटम्स हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उनको रीअरेंज करके रीअरेंज होके वो एक नया प्रोडक्ट बनाती हैं। लाइक एग्जाम्पल, burning of magnesium in the air to form magnesium oxide is an example of chemical reaction. Here you can see a ribbon of magnesium is burned in oxygen and it gives a powder of magnesium oxide. In this, magnesium and oxygen combine to form a new product. These are the reactant on the left hand side and the product are formed on the right side. How do we come to know that chemical reactions have taken place? There are 4 characteristics from which we can know whether the chemical reaction have taken place or not. The first is evolution of gas. जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो हमें कैसे पता चले कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है? तो पहला पॉइंट है एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें गैस निकलती है। किसी में गैस निकल सकती है, किसी में नहीं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है एवोल्यूशन ऑफ गैस। In chemical reaction between zinc and dilute sulfuric acid is characteristic by the evolution of hydrogen gas. In this, we take zinc granules and they are made to react with a dilute sulfuric acid and zinc sulfate is formed and hydrogen is evolved in the form of gas. In this equation you can see hydrogen is evolved, हाइड्रोजन निकली है। तो ये हमें शो करती है कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो चुका है। यू कैन सी वी टेक ए कॉनिकल फ्लास्क इन विच वी टेक जिंक ग्रैनुअल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू इट। आफ्टर एडिंग द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। हम कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है? हम एक जलती हुई मोमबत्ती या फिर जलती हुई मैच स्टिक
इस कॉक के ऊपर लेके आएंगे, देन हाइड्रोजन मेक ए पॉपअप साउंड। हाइड्रोजन से एक पॉपअप साउंड आवाज़ आती है, इससे हमें मालूम पड़ता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। सेकेंड कंडीशन, चेंज इन कलर। अगर किसी रिएक्टेंट का कलर चेंज हो जाता है तो हमें मालूम पड़ जाता है कि रिएक्शन हो चुकी है। फॉर एग्जांपल वी टेक हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है CuSO4 5H2O। जब हम इसको हीट करते हैं तो इट चेंजेस इनटू कॉपर सल्फेट विच इज़ वाइट इन कलर। सो हियर द कलर ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट चेंजेस टू white, from blue to white. This shows that reaction has taken place. Another example we can take of a lead nitrate solution in which we add potassium iodide. जब हम पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हैं लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, तो इनसॉल्युबल लेड आयोडाइड फॉर्म होता है विच इज़ येलो इन कलर, जो कि येलो होता है, एंड पोटेशियम नाइट्रेट बनता है जो कि कलरलेस है। तो इसमें कलर चेंज होता है और येलो कलर आ जाता है। सेकेंड इज चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। सम केमिकल रिएक्शंस आर characterized by change in state. When wax is burned in the form of wax candle, then water and carbon dioxide are formed. Now wax is a liquid whereas carbon dioxide is a gas. This means that during the combustion reaction of wax, physical state changes from solid to liquid and gas. The solid wax changes to liquid wax and carbon dioxide gas is evolved. In this you can see कि जो सॉलिड वैक्स होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकलती है। चेंज इन टेम्परेचर। द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक बाय विच वी कैन नो दैट केमिकल रिएक्शन हैव टेकन प्लेस इज चेंज इन टेम्परेचर। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जब हम वाइट वॉश करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, जो कि क्विकलाइम होता है। द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और हीट इवॉल्व होती है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इन द रिएक्शन इन विच द हीट इज इवॉल्व, these type of reaction are also called exothermic reactions. इन इक्वेशंस को, इन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस वाज a simple and brief explanation of chemical reactions. In the next video we will try to understand the types of chemical reaction, which are 5. So in the next video we will study about type of chemical reactions.